राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आज हमने फर्स्ट दिन से जो सिलेबस ओपन कर रहे हैं उस सिलेबस को आज भी ओपन किया है, क्योंकि हम नए जो अध्याय है उस अध्याय के अंतर्गत पहुंच रहे हैं। तो जो नगर पालिका गठन और शासन है, इनसे संबंधित चीजें देख ली अपने। आज थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो आपका फटाफट ही बनाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट नगर पालिका का विकास और नगर योजना से संबंधित चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब जो आज का वीडियो है वो चीजें हैं अपन के नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित है। देखो, जो मोस्टली यहां से जो धाराएं हैं वो धाराएं आप याद रह जाती है, तो वही अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी मोटी चीजें नहीं दी हुई है। और नगर पालिका की जो अपन ने विकास और योजनाएं 159 से लेकर के 199 तक अपन पढ़ चुके हैं। अब बात आती है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। शक्तियां और अपराध है ये 200 से लेकर के 297 तक है। ये समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली अपना ये पोर्शन होता ही आज अपन 10 धाराएं अपन आज भी लेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो अभियोजन और वाद है, अभियोजन और वाद के अंतर्गत इतनी ज्यादा नहीं है, 298 से लेकर के 308 के आसपास है। और नियंत्रण 309 से लेकर के 327 तक है। तो बहुत ही अपने कम समय के अंतर्गत ही अपन इसको फटाफट अपन पढ़ लेंगे। ये आपको सारे के सारे नियम पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप नए हैं तो सारे के सारे नियम पढ़ लें, प्लेलिस्ट के अंतर्गत दिए हुए हैं। सारी योजनाएं पढ़ा दी गई है। उसमें बहुत सारे मोस्ट के कुछ एमसीक्यू भी अपन ने ले लिए हैं। कुछ के एमसीक्यू हैं वो भी अपन एमसीक्यू भी ले लेंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट, तो नए हैं तो सिलेबस सारा का सारा एक 1 से 1 पॉइंट याद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है ये, इसी मेथड से आपको सिलेबस याद होगा तो बाकी चीजें अपने अंदर की बातें होगी। उसके बाद में जो धाराएं हैं वो धाराएं आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। तो धाराएं याद होगी तो फिर अंदर की चीजें अपने आप आ जाएगी। फिर अपन उसमें धीरे धीरे इसे पकड़ की जाती है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। डेली के डेली इसको रिकॉल करना है। और ये जो पूरा मैटर है इसके आपके पास में 50 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये 50 पेज के जो शॉर्ट नोट्स हैं, सभी पूरे मैटर की बात कर रहा हूं मैं, 50 से 60 पेज हो सकते हैं। इस 60 पेज को फिर अपने जैसे ही 15 दिसंबर या जहां तक भी ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में डेली इसको 2 घंटे इसका रिकॉल करना है। तो इसी मेथड से अपन को काम करना है। तो ये अपने सिलेबस आपको याद होना चाहिए। इसी क्रम के अंतर्गत एक आपको 1 से सेकंड एक मोटिवेशन, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ही दिन के अंतर्गत आप सोचते हो कि धाराएं सारी याद हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। इसको डेली की है। ये निपुण किसी काम के अंतर्गत निपुण होते हैं तो वो एक कैसी है, सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक्सीडेंट के तहत आपको एकदम सीधी सीधी सारी धाराएं याद हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार काम करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत लगातार काम करना पड़ेगा। और डेली के डेली अपन इसको प्रैक्टिस के अंतर्गत सीखेंगे। जैसे हिंदी के पर्यायवाची, इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन चीजों के लिए विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो वन वर्ड वगैरह हैं, इनको डेली प्रैक्टिस की जाती है। और इसी प्रकार से ये धाराएं हैं, इनको भी अपन को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो निपुणता एक दिन के अंतर्गत नहीं आती है, सतत का मतलब इसमें लगातार काम करना पड़ता है। और अपन को लगातार आप जब महीना 1.5 महीना, आप जैसे आपको बताया था मैंने, ये सामने आपके जो दीवार है उस पर चिपकाए रखिए, उनको बार बार देखिए। इसके अलावा यदि आप कोई मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के अंतर्गत ही कम से कम 10 धाराओं को डेली की डेली 327 धाराएं इस प्रकार से देखी जा सकती है। नेक्स्ट चीज है, इनका ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लूप के अंतर्गत सुनिए, बार बार सुनिए। जब भी आप कोई इधर उधर का काम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो भी वहां पर इसको आप अपने कानों के अंतर्गत ईयरफोन डाल करके भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे काम करना है। आजकल सारा का सारा अपन ने मेथड इसी प्रकार से ले लिया है कि इसमें क्योंकि है ही इसी प्रकार की है, तो जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही आप अपने साथ में आप देखो तो ओरिजिनल देख सकते हो, बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने पीछे की यदि अपनी क्लासें देखी है तो क्लासों से आपको पता चल जाता है कि अपन ने कोई चीज छोड़ करके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए इसी के अंतर्गत। अब बात आती है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। ये अध्याय 12 के अंतर्गत है। ये अध्याय 12 के अंतर्गत है। अब अध्याय 12 200 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ये 200 से लेकर के 297 तक है। ये आज आपके टेस्ट के अंतर्गत भी है। यदि आप टेस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके टेस्ट से अपने जुड़े। जो ये वीडियो स्टार्ट होता है वहीं पर सबसे पहले आई बटन के अंतर्गत भी आपको दिख जाएगा। अब बात आती है म्युनिसिपल कंट्रोल ओवर ड्रेन। म्युनिसिपल कंट्रोल करती है और ड्रेन जो नालियां हैं, जो बहाव का सिस्टम है,
नाली आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण रहता है। जैसे भूमि पर नियंत्रण सरकार का नियंत्रण रहता है, उसी प्रकार से जो म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपैलिटीज और नाली का इसी प्रकार से संबंध है जैसे कोई अपने सास और बहू का संबंध है। तो अब देखोगे तो नालियां हैं, तो नालियों पर नगर पालिका का नियंत्रण रहेगा, चाहे आपकी हो, चाहे घर की हो, चाहे उनकी सार्वजनिक नाली हो, इस पर किसी न किसी रूप से नगर पालिका का नियंत्रण रहता है। ऐसा नियंत्रण क्यों रखा जाता है वो भी अभी बताएंगे। देखो, नगर पालिका के भीतर समस्त मल नालियां जो शौचालय, फ्लश शौचालय, अलग प्रकार के जो पानी वाले फ्लश शौचालय, घरों की नालियां और नलकूप, जो ये नलकूप नहीं है, सॉरी मलकूप, ये क्या है, मलकूप, नगर पालिका के संरक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर के मलकूप है वो भी उनके नियंत्रण में होंगे। एक माना जाता है जैसे आपकी भूमि है, भूमि पर सरकार की भूमि है, ठीक ना, पर ऐसा भी नहीं है कि वो उसके अंतर्गत सरकार कोई आपकी इंटरफेयर कर रही है, परंतु जब भी जरूरत हो तब वह इस प्रकार के कोई निर्देश दे सकती है। तो नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण किसके अंतर्गत रहता है, तो धारा 200 के अंतर्गत रहता है। क्यों ऐसा नियंत्रण रखते हैं? इन सार्वजनिक नालियों को ढकने और समातन का मतलब उसके अंतर्गत जैसे एयर भी उसके अंतर्गत हो, जैसे बदबू वगैरह नहीं है, साधनों की व्यवस्था करेगी। तथा निजी नालियों को भी लिखित नोटिस द्वारा स्वामी को ढकने की अपेक्षा कर सकती है, जिससे आसपास कोई बीमारियां नहीं फैले, कोई ऐसा मलेरिया जैसी बीमारियां या कुछ भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनके सड़न से, बदबू से बीमारियां हो सकती है। तो यदि आपकी प्राइवेट नाली है उसके अंतर्गत भी नगर पालिका नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि यह नगर पालिका के शक्ति के अधीन आती है। हालांकि ऐसा इस प्रकार से किया नहीं जाता है, परंतु कोई इस प्रकार का न्यूसेंस पैदा करता है उस स्थिति के अंतर्गत की जा सकती है। तो धारा 200 क्या कहती है, नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो धारा 201 क्या कहती है, पावर ऑफ मेकिंग ड्रेन्स, नालियां आदि बनाने की शक्तियां, ये बात आती है, नालियां आदि बनाने की शक्ति। अब नियंत्रण उनका है तो शक्ति भी किसकी होगी, उन्हीं की शक्ति होगी। ये कह रहा है लिखित रूप से युक्त नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका के भीतर किसी भी भूमि पर नालियां बनाना या परिवर्तन करना नगर पालिका के भीतर विधिपूर्ण होगा। जैसे ये यहां से कोई नाली निकल रही है, बड़ा नाला निकल रहा है, अब यहां पर समझ लीजिए किसी का प्लॉट आ रहा है, अब इसको या तो इस प्रकार से करे, अब उसका इस प्रकार से करेगा तो क्या होगा, इस नाली के अंतर्गत जो आवागमन है वो हो सकता है कि अच्छे से नहीं बहे। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये चाहे तो यहां से भी यदि ऐसा हो कि इसके अंतर्गत कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हो, उस ऑप्शन नहीं होने पर जैसे राजमार्ग निकाले जाते हैं, ये वैसे ही अपने नालियां जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, अधिग्रहण भूमि कर ली जाती है, तो इसके अंतर्गत भी क्या है, एक्वायर्ड किया जा सकता है। या यहां से कोई भूमि है, इसके जस्ट नीचे से कोई नाला निकाला जा सकता है, या इस भूमि को जो उसकी अपेक्षा की जा सकती है उसको ले सकती है। अब इसकी क्या होगी, क्षति होगी, डेफिनेट है क्षति होगी, तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जो उसका पैसा है, जो डीएलसी रेट बनती है उस रेट के अकॉर्डिंग उसको करनी पड़ेगी। अब बात आती है यदि विवाद हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि नगर पालिका के भी कोई अधिकारी हो, इससे कोई छोटी मोटी दुश्मनी हो जाए, कई बार नगर पालिका के लोग इधर उधर कह देते हैं कि भाई यहां से नाली निकाल दीजिए साहब, ये कई दिनों से हमें अपने यहां पर नेतागिरी करता है, ऐसे काम भी हो सकते हैं। इस स्थिति के अंदर विवाद स्थापित हो जाए तो जो धारा 295 कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारणा की रीति के अनुसार कार्रवाई करती है। यहां पर यह बात कह रही है कि 200 यदि ऐसा मामला हो जाए तो वहां पर जो 295 के तहत जो कार्रवाई दी गई है उस कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना यहां पर बता रखा है। नाली आदि बनाने की शक्ति है जो नगर पालिका के अंतर्गत निहित है, और यदि लीगली कहीं से कहीं निकाली जा रही है तो उसको, और किसी की भूमि अधिग्रहण कर रही है तो वहां उसको क्षतिपूर्ति देने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए 202, धारा 202 क्या कहती है, इफेक्चुअल ड्रेनेज इन बिल्डिंग, भवन से प्रभावी जल निकासी की भी ये व्यवस्था करने की बात कर रहा है। भवन से प्रभावी जल निकासी किस प्रकार से होगी, एक तो अपन ने धारा जो 193 पढ़ी थी, भवनों की सतह कैसे होगी, जैसे यहां से नाली निकल रही है तो भवन एटलीस्ट कम से कम इतना ऊंचा होगा कि इसका ये नाली के अंतर्गत चला जाए। नाली से भी नीचे बनेगा तो नगर पालिका क्या काम करेगी, काम ही नहीं कर पाएगी। तो उस भवन की सतह के अनुसार होना चाहिए, उसका इस प्रकार का फ्लो होना चाहिए कि वो आसानी से बह सके, प्रभावी जल निकासी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंतर्गत पानी रुक रुक के जाए। अब बात आती है जैसे ये आपका मकान बना हुआ है, अब मकान के अंतर्गत यदि इस प्रकार की ये जो सिस्टम है, ये नगर पालिका की यहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ये 50 फीट के अंतर्गत है, भीतर है, तो नगर पालिका से जोड़ा जाएगा। अब बात आती है कि दूरी अधिक है, इस स्थिति के अंतर्गत कई बार जो खुद ही अपने
जो अपने आपने देखा होगा कई जो गटर खुदवा करके अपना काम कर रहे हैं, तो दूरी अधिक होने पर नगर पालिका नालियां ना हो तो नालियां मलकूप में गिरेगी। कोई मल का ऐसा कूप बनाया जा सकता है, वहां गिरेगी, या फिर नगर पालिका कोई ऐसा निर्देश दे दे कि आप इससे इसको नगर पालिका की इस नाली से जोड़ दीजिए, तो ऐसी प्रभावी व्यवस्था की जा सकती है। तो यहां से भी देखो क्वेश्चन ये बन सकता है, यहां से क्वेश्चन 50 फीट के भीतर हो तो नगर पालिका नालियों को जोड़ा जाएगा, और 50 फीट से अधिक हो जाए तो उसको मलकूप के अंतर्गत गिरेगी, या फिर नगर पालिका जैसा निर्देश दे। अब ये फिर भी 50 फीट से ज्यादा दूरी है, फिर भी उसकी अवहेलना करता है, दोष सिद्ध करता है, उस स्थिति के अंतर्गत नगर पालिका 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर सकती है। ये धारा अपने 202 के तहत की जाती है। सारे सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और आपको पर्सनली भी भेज दिए जाएंगे। अब बात आती है धारा 203, ये कहती है राइट ऑफ ऑनर्स, जो ओनर जो मालिक है उसका अधिकार, एंड ऑक्यूपाइज जो अधिभोगी है, ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स टू ड्रेन इनटू म्युनिसिपल ड्रेन, भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों को नगर पालिका की नालियों में उत्ताषण जोड़ने करने का अधिकार है। देखो ये आपने मकान बनाया, यहां से क्या है नाली चल रही है, तो इसके अंतर्गत जब नगर पालिका लिखित अनुमति देती है कि आप यहां से इसके अंतर्गत जोड़ लीजिए, तभी जैसे पानी का कनेक्शन लिया जाता है लिखित अनुमति के द्वारा, एक अपने लीगल एक तरीके से लिया जाता है, वैसे ही लीगल तरीके से द्वारा इसको जोड़ सकते हैं, भूमि के भूमि जोड़ सकते हैं। ये धारा 203 के अंतर्गत दिया हुआ। तो इनके सबसे बड़े क्वेश्चन तो ये यहीं से बन रहे हैं, इनकी धाराएं हैं, ये पूछेंगे सीधे ही, इसमें और ऐसा अंदर की बातें कोई ज्यादा मुझे विशेष लगती नहीं है। अब धारा 204 कहती सीवेज एंड रेन वाटर ड्रेन टू बी डिस्टिंक्ट, इनको अलग अलग किया जाएगा। मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना, जैसे ये समझ लीजिए सीवरेज लाइन है, अब इसके अंतर्गत ही मल का पानी आ रहा है, इसके अंतर्गत ही जल का पानी हो रहा, तो इसकी स्थिति क्या होगी, ये भयंकर स्थिति के अंतर्गत पहुंच जाएगा। एक इसके अलावा जैसे वर्षा का पानी है, इसको अलग किया जा रहा है, तो इसका आगे कहीं न कहीं अपने खेती के अंतर्गत भी उपयोग में लिया जा सकता है, या अन्य उपयोग के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। तो इनको दोनों को क्या है अलग अलग रखा जाता है। तो नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त स्थानों में गिरे। नगर पालिका कह देती है कि इसकी नाली ये है, इसमें ऐसा जाना चाहिए, इसमें ऐसा जाना चाहिए। नगर पालिका दोनों को भी साथ कह सकती है, कोई ऐसी स्थिति हो तो भी एक लीगल बात है। तो ये धारा 204 के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग पृथक होना, किसके द्वारा, नगर पालिका के निर्देशों के द्वारा। जैसा नगर पालिका निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग काम होगी, ये धारा 204 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 205 क्या कहती है। धारा 205 कहती है राइट टू कैरी ड्रेन थ्रो लैंड इनटू ड्रेन बिलोंगिंग टू अदर पर्सन्स, हाउ एंड व्हाट कंडीशंस टू बी ऑथराइज्ड टू द म्युनिसिपैलिटी। ये कहती है कि जो अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। बातें वही है, वैसे घूम रही है, आपको पर्सनली एक एक धाराएं याद कर लेनी, एक एक लाइन की है। यदि देखोगे आप 327 आपके धाराएं हैं, समझ लीजिए, इतनी है नहीं, वो भी कम है, तो 327 में से 327 लाइन ही समझ लीजिए आप। ये इनको बार बार हनुमान चालीसा और शिव चालीसा या कोई भी अपने जो अल्लाह मियाँ के हिसाब से जैसा भी जो भी है उसके तरीके से उसको अपन को पढ़ना है। कोई गुरुद्वारे के हिसाब से कोई पढ़ता होगा, कोई सिख पढ़ते होंगे, किसी न किसी का जो वाचन किया जाता है, इनका वाचन करना बार बार। बात यहीं पर ये चीज है। तो कहता है राइट टू कैरी ड्रेन थ्रो, उसको ढोया जाएगा कैसे, लैंड और इनटू ड्रेन बिलोंगिंग टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के। हाउ टू ऑन व्हाट कंडीशंस टू बी ऑथराइज्ड द म्युनिसिपल, किस प्रकार से म्युनिसिपल उसके अंतर्गत किसी के वहां से व्यक्ति के भूमि से या कोई नाली निकाली जाती है तो कैसे जो अधिकारी है किन शर्तों पर ले जाता है, तो कार्रवाई कैसे की जाती है उसकी बात बता रहा है। तो कार्रवाई करने की बात की गई है धारा 205 के अंतर्गत की गई है। कैसे, अन्यथा यदि संभव नहीं है, ये नाली निकालनी है, यहां से संभव दूसरी जगह से संभव है तो वो संभव है तो उसी काम को करेगा। फिर उसको लिखित नोटिस देगा। लिखित नोटिस के पश्चात भूमि या नली के स्वामी को अधिभोगी को क्षतिपूर्ति या किराया लिया जा सकता है। उससे क्षतिपूर्ति ली जा सकती है और उससे किराया भी लिया जा सकता है। ये किराया और कौन लेगा, ये तो लेगा जो उसका मालिक है, पर इससे काम कैसे करेगा, ये लिखित नोटिस के द्वारा देगा। और कार्रवाई कब की जाएगी, ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, ऐसा नहीं कि रात्रि के अंतर्गत किया जाएगा। जब सूर्योदय होगा और सूर्यास्त के मध्य की जाएगी। तो यहां से भी क्वेश्चन एक बन सकता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य जो की जाने वाली कार्रवाई है वो धारा किस धारा के अंतर्गत आती है, तो धारा 205 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए धारा 206 क्या कहती है। बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं, फटाफट आप इसको पढ़ लीजिए, आपको शॉर्ट नोट्स भेज दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फटाफट रीडिंग की और इनको हाथों हाथ याद करना शुरू कर दीजिए। वर्क हाउ टू बी कैरिड आउट, सकर्म किस प्रकार से किया जाना, ये काम कैसे किया जाएगा। तो काम, ये धाराएं तो वही बात बता रही है, वैसे
ये धारा निकाली जा रही है। तो इसमें कम से कम जो अधिभोगी है, जैसे यहां किसी का मकान है, कम से कम नुकसान हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा नुकसान कर दे उसका नुकसान हो, और ये कार्य है जो अति शीघ्रता हो, अविलंब हो, ऐसा नहीं कि उसको परेशान करने के लिए काम को अटका दे। तो इसके अंतर्गत टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और तोड़फोड़ और पुनः पूर्व दिशा में लाना को, नगर पालिका को इसकी तोड़फोड़ जो घर के अंतर्गत की जा रही है उसको वापस से पूर्व दिशा में लाना और नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाना, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 206 के अंतर्गत आता है। पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे कि जो नगर पालिका के अंतर्गत जो नालियां निकाली जाती है उसका संक्रम कार्य किस प्रकार से, किस रीति से किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 206 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए धारा 207 क्या कहती है? राइट ऑफ ऑनर और लैंड थ्रू विच ड्रेन्स आर कैरिड इन रिग्रेड टू सब्सिक्वेंट बिल्डिंग थ्रोन। ये कहता है कि भाई राइट टू ऑनर, जो भूमि का मालिक है, जिस भूमि पर नाली ले जाई जा रही है उस पर जो पश्चात-प्रति भवन निर्माण की बात आती है। जैसे ये नाली यहां से निकाली और आपका प्लॉट था यहां पर, उस समय नाली निकाल दी आपका मकान बनानी। अब आपने क्या किया है? अब इस पर आप मकान बनाने के लिए कहोगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? धारा जो अपने 194 के अंतर्गत पड़ा था, अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के लिए आवेदन वगैरह जो किया, प्रक्रिया की है। अब नाली निकली हुई है तो नगर पालिका उससे अपेक्षा करेगी कि या तो इसको नाली को कहीं, अभी उस समय जब भवन का निर्माण करेगा इसको हो सकता है कि बंद हो जाए, हटाई जा सकती है। इस ऐसी कुछ कंडीशंस है जो नगर पालिका कोई न कोई लिखित इसके अंतर्गत इसको दे देती है कि भाई आपको मकान का बनाने का जो दे दिया है, आपको अनुमति दे दी है। तो अब इसके अंतर्गत इसको किस प्रकार से आगे निकाला जाएगा, इसको ब्यौरा भी उसको देना पड़ेगा, किस प्रकार से उसका परिवर्तन किया जाएगा, ऐसे लिखित अनुमति के द्वारा दी जा सकती है। क्योंकि भवन निर्माण, उसका भवन भी तो बनाएगा। जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए और उसके पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में यदि उसके बाद में क्या कर रहा है, भवन का निर्माण कर रहा है, तो उसके जो स्वामी का अधिकार क्या है? स्वामी का अधिकार क्या है? नगर पालिका भवन निर्माण की मंजूरी देती है तो नाली को बंद करने, हटाने या उसकी दिशा में बदलने का कार्य कर सकती है। यह बात यहां पर की गई है। उसको हटा सकती है, उसको नाली को बंद करने, हटाने का कार्य कर सकती है। कौन करेगी? ये नगर पालिका जब मंजूरी देती है तब की बात होती है। और लिखित नोटिस देकर के उस नाली को ध्यान में रखते हुए भवन के स्थल या भवन निर्माण का ब्यौरा देकर परिवर्तन किए जा सकते हैं। उसका हवाला दिया जाता है कि भाई ये काम है, आप कैसे ऐसे करोगे कि नाली का भी ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नहीं रुके। उस समय तो रोका जाता है, परंतु फिर कैसे इसका आवागमन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए धारा 208 क्या कहती है? थोड़ी अच्छी धारा है, ध्यान रखना है। धारा 208 क्या कहती है? प्रोविजन ऑफ प्रीवाइसेस, शौचालय आदि की व्यवस्था करना। ये क्या कहती है? यदि नगर पालिका आवश्यक समझे, नगर पालिका देखो कोई भी जैसे सार्वजनिक स्थान है, कोई बाजार है, नाट्यशाला है, विद्यालय है, वहां पर यदि शौचालय नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? कहीं कहीं न्यूसेंस करेंगे, कहीं कहीं दूसरी जगह पर शौचालय की व्यवस्था, या कहीं टॉयलेट करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत नगर पालिका के पास है, जहां पर या तो उसके अंतर्गत जो विद्यालय तो ज़्यादा ही लोग होंगे, कोई बाजार है, कोई ऑफिस है, उसके अंतर्गत शौचालय आदि बनाने के लिखित नोटिस के द्वारा अपेक्षा कर सकती है। कहा जा सकता है कि भाई आप शौचालय बनाओ, और शौचालय नहीं बनाओ तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। और शौचालय का पानी भी ऐसा नहीं है कि कोई उसी विस्टा है जो गंदगी है उसके अंतर्गत, किसी प्राइवेट नाली के अंतर्गत उसके अंतर्गत इस प्रकार से अनुमति नहीं दी जाती, या उसका कोई ऐसा प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको या तो सीवरेज सिस्टम से कीजिए, या कोई मलकूप बनाइए, मलकूप बना करके जो गटर वगैरह बना करके उसकी व्यवस्था की जा सकती है। ये बात है यहाँ पर। देखो नगर पालिका आवश्यक समझे तो भवन या भूमि के स्वामी को लिखित नोटिस देकर के व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सके। ठीक है, 20 से अधिक कर्मचारी, या तो 20 से अधिक कर्मचारी या किसी बाजार, विद्यालय, नाट्यशाला के स्वामी या प्रबंधक शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था द्वारा रख रखाव के निर्देश दे सकती है। ठीक है, शौचालय के द्वार किसी मार्ग पर नहीं खुलते हो। ऐसा नहीं कि शौचालय का मुख, जैसे ये इधर मार्ग है, ये मार्ग है और मार्ग की ओर शौचालय के मुख खुल रहा है, तो ये न्यूसेंस आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपने कल्चर को भी अपन छोड़ दें और बिल्कुल ऐसा न्यूसेंस पैदा नहीं करना है। तो ऐसे किसी मार्ग को और नहीं खुलते हो। छत, दीवार या घेरे द्वारा बंद होने चाहिए, ये इस प्रकार की व्यवस्था है। शौचालय का विस्तार नगर पालिका की नाली में या प्राइवेट नाली में रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसको किसी न किसी या तो सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाए, या नगर पालिका जैसा निर्देशित करे, या फिर उसको कोई मलकूप के द्वारा किया जा सकता है। यदि शौचालय वगैरह की व्यवस्था जैसे 20 से अधिक कर्मचारी व्यवस्था नहीं करते हैं तो दोष सिद्ध होने पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना और 1 माह से 2 माह का कारावास किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, सीधी सी क्वेश्चन ही बन रहा है। ये बात यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन तो और भी इसके अंतर्गत बनते हैं, वैसे ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ से क्वेश्चन अपन को नोटिफाइड कर लेना, जहाँ 5 स्टार लगा लेना है, वो आपको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आज की जो धारा 209 तक की पढ़ेंगे। मुश्किल से अपन को 15 मिनट लगे हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस प्रकार से पढ़ेंगे तो। इरेक्शन ऑफ लैट्रिन एंड यूरिन इन फैक्ट्रीज, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों, ताहरतों का मतलब होता है शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण। वही बात जो धारा 208 के अंतर्गत का है, बनाने की बात की गई है। अब ये होने निर्माण तो कर दिए, इसके अलावा और किस प्रकार की इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया गया। एक तो साफ और गंदहीन होने चाहिए, जिससे कोई बीमारियां नहीं फैले। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय हो, जो एक अपने अच्छी संस्कृति का भी, कल्चर का भी है, और उनकी जो सुरक्षा और उसकी भावना के हिसाब से भी काम करना है। और नगरपालिका के आदेशों की पालना नहीं करने पर प्रभारी व्यक्ति, जो उस प्रभारी व्यक्ति है, जैसे किसी विद्यालय के अंतर्गत है या कोई कारखाने में या कोई सार्वजनिक स्थान पर है, तो उसे 10,000 से लेकर के 20,000 तक के दंडित किया जा सकता है। अब वो बात तो अपन ने 208 के अंतर्गत कर दी थी, शौचालयों का निर्माण की बात की थी, वहां तो आपको कारावास की सजा थी। अब बना दी है, पर वो अलग से शौचालय नहीं बनाए हैं और साफ और गंदहीन है, ऐसे हैं। इस स्थिति के अंतर्गत क्या है, जो प्रभारी व्यक्ति है उससे 10 से 20,000 रुपए का दंडित किया जा सकता है। अब एक ही क्वेश्चन आज अपन ने लिया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 209 की धारा 209 के अंतर्गत कारखानों, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण न करने पर दंडित किया जा सकता है। इससे नहीं, 10,000 से लेकर के 20,000 तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को मिलेंगे, इसके अंतर्गत बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लास बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बनाई गई है, आपको अच्छी लगी होगी। आपको शॉर्ट नोट्स, ये सारे PDF वगैरह भेज दिए जाएंगे। खूब अच्छे से, खूब मन लगा करके और खूब ताकत के साथ में पढ़ें, और अपने जो सपने संजोए हैं उनको अच्छे से करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स ए लॉट।